जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इसके बाद नंदीश्वर जी सनय कुमार जी को शिवजी के किरातावतार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैतवन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहाँ गए और पांडवों से अपने मन के अनुसार भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। लेकिन इधर अन्न के अभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चल दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिवजी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी उन्हें शंकर जी के पूजन का आदेश देते हुए कहा, शिवजी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी को शिवजी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग देकर और परलोक में मोक्ष तक दे देते हैं। व्यास जी बोले कि अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे और बाद में संतुष्ट हो जाएंगे और फिर भगवान शिवजी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। तब गुरु व्यास जी के द्वारा दी हुई विद्या को अर्जुन ने ग्रहण किया और मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा कि अब तुम यहाँ से इंद्रकील नामक पर्वत पर जाओ और वहाँ बैठकर तपस्या करो। ऐसा कहकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे कि तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद अर्जुन अपने चारों भाइयों और द्रौपदी से अनुमति लेकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत की ओर गया और आसन लगाकर बैठ गया। उसके बाद अर्जुन ने सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिवजी की पूजा करते हुए उपासना में लगा रहा। तब अर्जुन के मस्तक से तपस्या करते हुए एक तेज की ज्वाला निकलने लगी, जिसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि ये कौन पुरुष है। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के पास गए और उन्होंने बताया कि वन में एक पुरुष तपस्या कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। गुप्तचरों के यूं कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया और उन्होंने स्वयं वहां जाने का विचार किया। इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उन्हें वहां आया देख पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की। फिर उनकी स्तुति करके उनसे पूछने लगे कि इस समय कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे कि जिससे वह अपनी तपस्या छोड़ दे। पर जब उन्होंने देखा कि अर्जुन दृढ़ निश्चय करके बैठा है, तब उन्होंने अपने स्वरूप में प्रकट होकर अर्जुन को भगवान शिव का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी और कहा कि भगवान शिव तुम्हें संपत्ति और मोक्ष दोनों प्रदान करेंगे। इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र अपने भवन को लौट आए और अर्जुन भी अपने मन को वश में करके तपस्या करने लगा। जिस समय अर्जुन कठोर तपस्या कर रहा था, उसी समय
एक मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। जहां अर्जुन बैठे तपस्या कर रहे थे, वह उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ता हुआ आ रहा था। जब अर्जुन की दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी तो उन्होंने विचार किया कि यह कौन है और कहाँ से आ रहा है। अर्जुन के मन में विचार आया कि यह निश्चय ही मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आ रहा है, क्योंकि जिसके दर्शन होने पर आपका मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही आपका अच्छा चाहने वाला होता है, लेकिन जिसके दर्शन पर आपका मन व्याकुल हो जाए वह निश्चय ही शत्रु है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। सामने वाले व्यक्ति के आकार से, चाल ढाल से, बोलने से, नेत्र से और मुख के विकार से उसके मन के भीतर भाव का पता चल जाता है। नेत्र के भी 4 प्रकार कहे गए हैं: उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार अर्जुन को लगा कि इसे देखते ही मेरे नेत्र लाल हो गए हैं, अतः यह निसंदेही शत्रु है और मार डालने योग्य है। और इधर मेरे गुरु जी की भी ऐसी ही आज्ञा है कि जो तुम्हें कष्ट देने के लिए तैयार हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य ही मार डालना। यूं विचार करके अर्जुन ने उसी समय तीर और बाण अपने हाथ में उठा लिया। इसी बीच भक्तों पर दया करने वाले भगवान शिव अर्जुन की रक्षा और उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके साथ गण भी थे। वे महान, अद्भुत, सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश था और उनके गण भी उन्हीं के जैसी साज सज्जा से युक्त थे। इस प्रकार भगवान शिव भिलराज बने हुए थे। इतने में ही उस सूअर की गुरगुराहट से बहुत शोर हुआ। अर्जुन ऐसा सोच ही रहे थे कि यह सूअर किसी तरह का विनाश करने के लिए ही यहाँ आया है। इतने में ही वह शूकर अर्जुन और भील का रूप धारण किए हुए भगवान शिव के बीच में आ पहुंचा और उसी समय उन दोनों ने उस शूकर पर बाण चलाया और वह दैत्य उसी क्षण उस भूतल पर गिर पड़ा। इसके बाद भगवान शिव जो भील के रूप में आए थे वह अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब अर्जुन ने कहा, आप तो सब जानते ही हैं कि किस तरह मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही नष्ट हो गया है। अब आप मुझे वरदान प्रदान कीजिए कि मैं अपना राज्य वापस पा सकूं। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने पाशुपत नामक अस्त्र को अर्जुन को दे दिया और बोले कि इस अस्त्र को धारण करके तुम सदा विजयी होोगे। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे ही आत्म स्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। मेरे प्रभाव से निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्धान हो गए और अर्जुन भी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और शिवजी का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आया। अर्जुन से मिलकर सभी पांडव भाइयों और द्रौपदी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। जब पांडवों को यह ज्ञात हो गया कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उसके बाद सभी पांडवों ने और द्रौपदी ने भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी 13 वर्ष की अवधि समाप्त हुई। जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही अब हमारी विजय होगी। इस अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे। इस प्रकार आपने शंकर जी के किरात नामक अवतार की कथा सुनी,
जो इसे सुनता अथवा सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।